हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। आशा करता हूँ सब आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर रहे इस साल के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, उन पे बेस्ड मैंने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए फ्रॉम द ऑथेंटिक रिसोर्सेज लाइक विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस एंड इनसाइट आईएएस वगैरह, जो भी वाजीराम वगैरह ये कोचिंग से अच्छी अच्छी उनके मटेरियल को यूज करके अच्छे अच्छे एमसीक्यूज तैयार करें जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम में 100+ एमसीक्यू है। लास्ट तक अच्छे से देखना, नोट डाउन करते जाना, जहां जहां पे मैं पेज को हाई करूं और मार्क करता जाऊं, वो आपके एग्जाम आने की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। गोगाग्विल लेक रिसेंटली न्यूज में थी, इसको रामसर साइट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, रामसर साइट की तरह डिक्लेयर कर दिया गोगालबीर लेक को। तो ये किस स्टेट के अंदर पड़ती है? ये है बिहार स्टेट के अंदर। इसको 94th रामसर साइट की तरह डिक्लेयर किया गया था रिसेंटली, 1-2 महीने पहले। तो गोगाबीर लेक कहाँ पे है? रामसर साइट के अंदर है। ठीक है, ये बिहार के अंदर। और गोगाबीर लेक किस तरीके की लेक है? ऑक्सबो लेक है। ये गंगा और रामनंदा जो रिवर है उसके बीच में बनती है। ठीक है, महानंदा। तो ये बिहार के अंदर है और ऑक्सबो टाइप की लेक है। रिसेंटली इसको 94th रामसर साइट की तरह इंक्लूड किया गया था। गोगाबी लेक रिसेंटली न्यूज इज एन ऑक्सबो लेक। कैसी लेक है? ऑक्सबो लेक, जैसे कि ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, ये भी नोट डाउन करना है। ठीक है, किन दो रिवर के बीच में? मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले, गंगा और महानंदा रिवर के बीच में है ये ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है? जैसे ये रिवर ऐसे सीधे जा रही थी, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे डिपोजिशन एक जगह से रिमूव करेगी मटेरियल को, एक जगह डिपॉजिट करती जाएगी। तो धीरे धीरे ये छोटा वाला पार्ट अलग हो जाएगा और इसका कोर्स रिवर का ऐसे हो जाएगा। तो ये लेक जो आइसोलेटेड रह गई है ना, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। एज पर द लेटेस्ट करंट अफेयर, मतलब एज पर नाउ, आज की डेट में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो रामसर साइट कितनी है टोटल बिहार के अंदर? बिहार के अंदर टोटल रामसर की संख्या हो गई है 6 नंबर। ठीक है, 6 हो गई है टोटल संख्या। देख लेते हैं। रिसेंट दो दो एडिशन हुए थे, उससे पहले 4 थे। लास्ट जो 2 एडिशन हुए हैं, देखो, 4 कन्वर लेक, नक्की बर्ड, नकटी बर्ड, गोकुल, ये 4 तो थे ही। उसके बाद उदयपुर झील और गोगाबिल लेक, ये रिसेंट एडिशन थे। तो इसको ऐड होने के बाद बिहार के अंदर टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट होगी है 6। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? उदयपुर झील आपसे कोई पूछ लेगा ना एग्जामिनर कि ये किस स्टेट के अंदर है, उदयपुर झील जिसको रामसर साइट की तरफ इंक्लूड किया गया है। आप उदयपुर टर्म पढ़ोगे ना तो सीधा राजस्थान की तरफ जाओगे, अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा। बट उदयपुर झील का आंसर, उदयपुर ये अपने बिहार के अंदर है जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। 6 टोटल नंबर है अभी। उदयपुर झील विच वाज रिसेंटली इन न्यूज, रामसर साइट स्टेटस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट के अंदर है? अभी बताया था मैं, बिहार के अंदर। ठीक है, राजस्थान में आंसर मत करना, अच्छे से पढ़ लेना। ये रामसर साइट जो 93rd बनाई गई थी, बिहार के अंदर है। वेटलैंड कंजर्वेशन डे, अब हम वेटलैंड की बात ही कर रहे थे जो रामसर साइट्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, जो रामसर साइट्स बनाया जाता है जिनको, तो उसी से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड एक डे मनाया जाता है जिसको बोलते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन डे। तो इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन, इस डेट के दिन 2 फरवरी 1971 में रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को अडॉप्ट किया गया था, रामसार ईरान के अंदर। ठीक है, और ये वेटलैंड किस कौन सी वेटलैंड पे बात होता है? वेटलैंड जो हेल्प करती है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पे, फ्लड कंट्रोल पे, क्लाइमेट रेगुलेशन पे। ठीक है, तो 2 फरवरी को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडिया स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट। किस स्टेट के अंदर, मतलब इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट है? सबसे ज्यादा रामसर साइट का टैग है अपने तमिलनाडु के पास, 20 रामसर साइट है इसके अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पे 10 रामसर साइट है। तो अभी तक तमिलनाडु टॉप पे है और उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, मतलब तमिलनाडु पे उत्तर प्रदेश से भी डबल है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट? आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज पर लेटेस्ट, मतलब कैलकुलेशन, 96 रामसर साइट है। 94 अपने गोगावी लेक तक थी, 2 रिसेंटली ऐड की गई हैं, उन पर बेस भी एमसीक्यू मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। अभी के लिए जान लीजिए 96 रामसर साइट है। दो जो बता देता हूँ अभी के लिए, 2 नई रामसर साइट जो ऐड की गई हैं। पहली रामसर साइट सिलचरी लेक, अलवर राजस्थान के अंदर, और कोपरा जलाशय इन छत्तीसगढ़। इनको भी 2 को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट हो गई हम 96। इंडिया के अंदर 96 रामसर साइट है और एशिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अगर एशिया में सबसे ज्यादा है, और अगर बात करेंगे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर रामसर साइट है अपने इंडिया के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज रिसेंटली वेलकम्ड एज द न्यूएस्ट स्टेट मेंबर ऑफ आईयूसीएन? आईयूसीएन का नया मेंबर कंट्री इनमें से किसको चूज किया गया रिसेंटली? नया मतलब लेटेस्ट जिस मेंबर ने ज्वाइन किया आईयूसीएन को, वो कंट्री कौन सी है? अर्मेनिया। अर्मेनिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया। ठीक है,
ये अपने आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई थी अबू धाबी के अंदर, वहां पे इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इससे पहले आर्मेनिया से पहले 90th मेंबर की तरह किस कंट्री ने ज्वाइन किया था? वो ज्वाइन किया था अपने तुवालू ने। तुवालू एक आइलैंड कंट्री है अपने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, देखोगे आप मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो ये कंट्री दिखाई देगी, तुवालू आइलैंड कंट्री है छोटी सी। इंडिया की पहली डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस स्टेट के अंदर बनाया गया है? ये बनाया गया है तमिलनाडु के अंदर। क्यों? क्योंकि यहीं पे पाक वे वाला एरिया हो गया, और ये डोगोंग जो सी काऊ है, ये मेनली एक मैमल है ये, और जो हार्बीवोरस मैमल है, ये मेनली तमिलनाडु हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इस वाले रीजन में मेनली पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कंजर्वेशन रिजर्व भी इसी लोकेशन पे बनाया गया है, तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है, इसका आयुषिन स्टेटस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आयुषिन स्टेटस है इसका वनरेबल, डुगोंग जिसको सी काऊ बोलते हैं, ये मैमल है और हर्बीवोरस है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायो बैंक? मतलब जो कोरल का लार्वे का क्रायो बैंक बनाया गया है, मतलब जो उनका मटेरियल है, बेस मटेरियल, जिससे कोरल सरवाइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमारा जीन्स होता है ना, ऐसे कोरल कोरल लार्वे को प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। इसलिए क्रायो बैंक बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? फिलीपींस के अंदर बनाया गया है। एज पर लेटेस्ट 2025 की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा एक ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट किया, मतलब फॉरेस्ट का असेसमेंट किया गया। रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? एफओए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा रिसेंटली ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट निकाली गई है। तो उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया किस रैंक पे आता है ग्लोबली इन टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया? मतलब जो इंडिया का फॉरेस्ट कवरेज है, वो टोटली अगर उसको कैलकुलेट किया जाए कितने मिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, तो वो किस रैंक पे आ रहा है? तो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट सर्वे फॉरेस्ट आ रहा है नाइन्थ नाइन्थ रैंकिंग है इंडिया की टोटल फॉरेस्ट में, नाइन्थ रैंकिंग है। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग ये 4 पॉइंट में दिए हुए हैं। देखो चारों में से कौन कौन सा करेक्ट है? नाइन्थ रैंक ग्लोबली है, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया में इंडिया की। इसके बाद टॉप 3 कंट्रीज जो एन एनुअल फॉरेस्ट गेन हुआ है ना इस साल, मतलब हर साल कैलकुलेशन होता है कि इस साल इतना एनुअल फॉरेस्ट गेन हुआ, तो उसमें टॉप 3 में आ जाती है गेन के टर्म में। और बाकी टोटल फॉरेस्ट के टर्म में ये 9th नंबर पे ही है। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर ग्लोबल कार्बन सिंक, इसमें 5वें नंबर पे। कार्बन सिंक मतलब फॉरेस्ट कितना कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है, एक तरीके से सिंक बना रहा है। सिंक मतलब कि पेड़ वगैरह क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है। तो उसमें 5th रैंकिंग पे है। एनुअल फॉरेस्ट गेन में, एरिया गेन में 3 नंबर पे है, और टोटल फॉरेस्ट एरिया में 9th नंबर पे। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली? इन चारों ऑप्शन में से किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है? ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है रशिया के अंदर, जो अपने यहाँ के ट्यागा बोरियल फॉरेस्ट होते हैं, और दूसरे नंबर पे ब्राजील का अमेजन वाला रीजन, ठीक है। तो रशिया में सबसे ज्यादा, ब्राजील में दूसरे नंबर पे। इसके बाद कनाडा है, कनाडा के बाद अपना यूएसए है, फिर चाइना है। मेजर इन कंट्रीज के अंदर फॉरेस्ट कवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, टोटल फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड का कितना है इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिस पर हम बात कर रहे हैं, एफओए की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड का है 4.14 बिलियन हेक्टेयर, ठीक है। याद रखना है एग्जैक्ट, मतलब ये डिजिट्स याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। 4.14 बिलियन हेक्टेयर, जो कि बताता है कि पूरे धरती का, ग्लोबल लैंड का अराउंड अराउंड 32% ये एरिया कवरेज हो रहा है। 4.1214 बिलियन हेक्टेयर, 32%, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डाउनलोड करने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस करना, और एक्सप्लेनेशन से आप समझ भी सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एफओए की ये रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? मतलब वर्ल्ड में तो 4.14 बिलियन हेक्टेयर था, इंडिया के अंदर कितना है? इंडिया के अंदर है 72.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। वहां पे बिलियन था, यहाँ पे मिलियन है। और जो ये इतना ये एरिया है, ये वर्ल्ड के जो टोटल फॉरेस्ट एरिया ना, उसका बस 2% है इंडिया के अंदर, ठीक है। 2% ओनली ग्लोबल फॉरेस्ट का इंडिया के अंदर जो है। Which of the following has been designated as 30th यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व साइट इन इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर 13वीं यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व साइट बनी है। वो साइट कौन सी है? कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये 13वां साइट इंक्लूड हुआ है यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर साइट्स में, ठीक है। कहाँ पे इसका लोकेशन है? इसका लोकेशन अपने हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति वैली में।
अब बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का, क्वेश्चन आया ही है, तो बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 3 नवंबर को, ठीक है। जैसे हमने वेटलैंड डे, तो क्वेश्चन आया था ना वर्ल्ड वेटरन डे कब मनाया जाता है, ऐसे वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, दोनों में इसमें पीडीएफ में ऐड किया हूं। तो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्यों किया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है कि बायोस्फीयर को कैसे कंजर्व करना है, और मैन के साथ उसमें सिंक बना के एक तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हेल्प से, और मैन एंड एनुअल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रोकना साथ साथ, ठीक है। 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन डेवलपिंग सब्सटेंस के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी कि इनके प्रोडक्शन को रोका जाए, यूटिलाइजेशन को रोका जाए। तो ये ट्रीटी कब साइन की गई थी, 16 सितंबर को, जिसको बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। जो ओजोन डेवलपिंग सब्सटेंस है लाइक सीएफसी और ये ब्रोमीन क्लोरीन वाले जो सब्सटेंस रहते हैं, उन सब के प्रोडक्शन को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। तो उसी दिन इसको वर्ल्ड ओजोन डे को उस दिन की याद में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। अब ओजोन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ओजोन क्या है। एक तरीके से देखो, ओजोन क्या है, जो अपने स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, एक लेयर होती है जो हमको हार्मफुल रेडिएशन होते हैं यूवी, उनसे बचाती है, ठीक है। बट जब ये केमिकल क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे केमिकल वहां पे पहुंच जाते हैं ना, तो जो O3 का मॉलिक्यूल है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि ओजोन की जो लेयर होती है उसमें होल्स पड़ जाते हैं, मतलब गैप पड़ जाएगा, जहां से यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे आ जाएंगी, और हमारी स्किन में अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे क्या होता है, कैंसर वगैरह होने के चांस होते हैं, स्किन कैंसर वगैरह। तो इसलिए ये ओजोन को लेयर को प्रोटेक्ट करना काफी जरूरत है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलती है, ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर में। इंडिया हैज रिसीव्ड परमिशन टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स इन विच ऑफ द लोकेशन। रिसेंटली इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से इंडिया को एक तरीके से परमिशन मिल गई है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर करने की, इंडियन ओशन के रीजन के अंदर। इंडियन ओशन के कौन सी रीज के अंदर, कार्ल्सबर्ग रीज के अंदर, ठीक है। कार्ल्सबर्ग रीज के अंदर 15 साल का आपको एक्सप्लोरेशन राइट मिल गया है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी देती है ये राइट। और किसको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को। ऑफिशियल थीम क्या थी वर्ल्ड ओजोन डे की, देखो वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता था वो मैं आपको बता दिया, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। 16 सितंबर को मनाया जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। अब इस बार की इसकी थीम क्या थी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, इस बार की थीम थी। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियो थर्मल एनर्जी किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, देखो जियो थर्मल मतलब अर्थ से एनर्जी निकालनी है, ठीक है। जियो थर्मल एनर्जी, तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है, आप खुद ही बताइए। और जियो थर्मल एनर्जी किस तरीके की एनर्जी है, जहां पे आप आंसर देखो, ये पहले दो तो होंगे ही नहीं होंगे, ठीक है। सी या डी में से कोई सा होगा। अब जियो थर्मल में आप बच्चे अर्थ साइंस पे जा सकते हैं, पर जियो थर्मल क्या है, किस तरीके की एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। तो एक तरीके से न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये पॉलिसी नोटिफाई की गई है, ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। जो अपना इंडिया का नेट जीरो का 2007 तक 2070 तक टारगेट है, उसको मीट करने के लिए। फर्स्ट इंडिया बॉर्न चीता टू रीच एडल्टहुड, एडल्टहुड मतलब कि ये जैसे कि ये चीता बॉर्न हुआ था इंडिया के अंदर किसी बाहर से लाए हुए चीता पर, जैसे कि चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था अपना, वर्ल्ड मतलब नमीबिया साउथ अफ्रीका से लाए थे जो चीता, वो चीता लाए गए यहाँ पे। फिर बाद में मीटिंग हुई, तो उसके बाद एक चीता जो पैदा हुआ इंडिया के अंदर पैदा हुआ, अब वो चीता एडल्टहुड पे पहुंच गया, मतलब वो खुद से सब कब्ज पैदा कर सकता है। अभी रिसेंटली 5 बच्चों का जन्म भी हुआ उनको, तो वो है मुखी। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और किस पार्क में, कूनो नेशनल पार्क एमपी के अंदर। इंडिया का थर्ड चीता साइट, जिसको अभी रिसेंटली बनाया जा रहा है, अप्रूवल आ चुका है। जैसे दो ऑलरेडी हैं चीता के लिए, जो अफ्रीका और नमीबिया से चीता लाए गए थे उनको रखने के लिए प्रोजेक्ट चीता के अंदर, दो दो साइट ऑलरेडी है, कूनो वाली और गांधी सागर वाली, ठीक है। अभी तीसरी लोकेशन को भी अप्रूवल मिला है, यहाँ पे भी चीता को रिलोकेट किया जाएगा। वो तीसरी साइट है नोरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीनों की तीनों साइट किसके अंदर है, एमपी के अंदर है। कूनो पहले थी, फिर उसके बाद वहां से गांधी सागर में भी ट्रांसलोकेट किया गया, अब तीसरी लोकेशन पे आ गई न्योरदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्रॉम विच थर्ड अफ्रीका, अब एक और ये भी न्यूज में था कि जैसे हम पहले टाइगर्स लाए थे नमीबिया से, फिर साउथ अफ्रीका से लाए थे, फिर अभी रिसेंटली तीसरी एक लोकेशन है, और ये भी तीनों बॉर्डरिंग कंट्रीज है, नमीबिया, उसके नीचे होगा साउथ अफ्रीका, और नमीबिया के राइट साइड में बोट्सवाना, वहां से हम अभी रिसेंटली न्यूज में है कि वहां से भी चीताज को लाया जाएगा, बोट्सवाना, ठीक है। बोट्सवाना से तीसरी कंट्री है अफ्रीका की, अफ्रीका अगर आप वर्ल्ड मैप पे जाकर देखोगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे नीचे की तरफ कंट्री होंगी नमीबिया, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, बॉर्डरिंग होंगी तीनों। तो वहां से बोट्सवाना से भी हम चीता लाने वाले हैं रिसेंटली, ठीक है। अब कितने लाने वाले हैं, नमीबिया से हम 8 लाए थे,
उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 लाए थे, अब बोट्सवाना से फिर से 8 चीता लाने वाले हैं। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट चीता सफारी, इंडिया की पहली चीता सफारी खोली गई है। अब सबसे पहले चीता इंडिया में कहाँ लाया गया था, कुल्लू नेशनल पार्क में, तो वहीं पे चीता सफारी ओपन की गई है। फर्स्ट बायो फाउंड्री, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ नेशनल रोड मैप टू हेल्प अचीव व्हाट बायो इकोनॉमी टारगेट बाय 2030। जो ये बायो फाउंड्री लॉन्च की गई है, इसमें इंडिया का क्या रोड मैप है, कितनी बायो इकोनॉमी टारगेट को अचीव किया जाएगा 2030 तक का। तो टारगेट रखा गया है $300 बिलियन का 2030 तक अचीव करने का, ठीक है। बायो फाउंड्री क्या है, जिसके अंदर क्या किस पे काम किया जाएगा, एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा, जिसको एक पॉलिसी के अंदर लॉन्च की गई है, बायो E3 पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब इकोनॉमी बढ़ाई जाएगी इंडिया की, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन पे भी काम किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जाएगी। एक तरीके से जो बायोटेक रिसर्च, बायो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया की पहली बायो फाउंड्री लॉन्च की गई है, ठीक है। $300 बिलियन का टारगेट है 2030 तक अचीव करने का बायो थ्री पॉलिसी के अंदर। एक रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम डिस्कवर की गई है, कहाँ पे, तेलंगाना फॉरेस्ट के अंदर। तेलंगाना का भी फॉरेस्ट की बात करें, कौन सा फॉरेस्ट स्पेसिफिकली, काजनगर फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, तेलंगाना के अंदर। तो बट ये नेटिव किस किस कंट्री से बिलोंग करती है ये मशरूम, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है, इंडिया से बिलोंग नहीं करती है, वहां से ये अभी रिसेंटली जो दिखाई दी है, ये तेलंगाना के काजनगर फॉरेस्ट में। 107वां मेंबर रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का रिसेंटली बनाया है, ज्वाइन किया है इसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, वो बना है मोल्डोवा। मोल्डोवा ने रिसेंटली एज एन 107th मेंबर ज्वाइन किया है। अगर अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो वो है गुरुग्राम हरियाणा। इंडिया ने E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट रखा था वो 2030 तक का रखा था, ठीक है। E20 हम अचीव कर लेंगे, 20% इथेनॉल मिक्सिंग इन द पेट्रोल। बट वो टारगेट को इंडिया ने कुछ साल पहले ही अचीव कर लिया। कितने साल पहले अचीव कर लिया, 5 साल पहले, 2025 में टारगेट को अचीव कर लिया। टाइमलाइन दी गई थी 2030 तक की। अब इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, कि छोटे एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। एनटीपीसी हो गया, ये एसएससी वगैरह होगा, ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह भी पूछ लेते हैं छोटे मोटे, ठीक है, जो न्यूज में रहते हैं। तो इथेनॉल क्या होता है, एक तरीके से केमिकल फॉर्मूला तो उसका C2H5 OH, ठीक है, ये अल्कोहल एक तरीके का। और इसको बनाया जाता है फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, मतलब जो बायो वेस्ट रहते हैं ना, शुगर केन मोलिसिस मेज वगैरह, उससे इसको फर्मेंटेशन बना की हेल्प से बनाया जाता है, यीस्ट का हेल्प करके, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज किया गया था 2024 का, 2025 में रिलीज किया गया था, पर ये कैलकुलेशन उसके बेस पे 2025 के बीच पे एवेल्युएट किया गया था, ठीक है। तो कौन से स्टेट इसमें टॉप परफॉर्मर रहे, चार कैटेगरी थी, चारों कैटेगरी में अलग अलग स्टेट पर टॉप परफॉर्मर थे। चारों की बात कर लेते हैं। देखो, महाराष्ट्र ने टॉप किया था 15 मीट्रिक टन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाले रीज में, उसमें, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था, मतलब 5 से 15 वाले मीट्रिक टन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यूज में, ठीक है। ये बी नहीं है, ए आंसर होगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उसके बाद असम ने टॉप किया था 1 से 5 मीट्रिक टन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाले मतलब वो उसमें ग्रुपिंग में, ग्रुप 3 में, और ग्रुप 4 में त्रिपुरा ने, जो 1 से कम वाली मीट्रिक टन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यूज करेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो मार्च से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, इन चारों को चार ग्रुपिंग की गई थी। चारों ग्रुप में अलग अलग स्टेट ने टॉप किया था। महाराष्ट्र ने 15 से ऊपर वाले एफिशिएंसी वाले पे, 5 से 15 वाले में आंध्र प्रदेश ने, 1 से 5 वाले में असम में, 1 से कम वाले में त्रिपुरा में, ठीक है। और एक तरीके से अगर ये देखा जाए, इसको रिलीज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और किसके साथ मिलके, कौन इसकी हेल्प करता है, अलायंस विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, AEEE, ठीक है, बी ने AEEE के साथ इसको कोलैबोरेट करके पब्लिश किया इस रिपोर्ट को। और एक देखा देखा फ्रंट रनर कौन है कैटेगरी में, फ्रंट रनर कैटेगरी जिनका 60% ज्यादा का स्कोर होता है, तो उसमें टॉप पे आंध्र प्रदेश सबसे, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। टॉप आप याद रख लोगे काफी है आंध्र प्रदेश, और चार कैटेगरी में भी टॉप। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व रिसेंटली अचीव किया है इन्होंने, एक स्टेटस अचीव किया है टाइगर डेंसिटी को लेकर, ठीक है। टाइगर की डेंसिटी में यहाँ पे चेंज आया है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर है, तो उसने क्या स्टेटस अचीव किया है, इसने ये थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी यहाँ पे मिली है, ठीक है। अभी रिसेंटली सर्वे किया गया था, उसके अकॉर्डिंग इस टाइगर रिजर्व के अंदर थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतने टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो तीसरे नंबर पर आ गया है।
पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है वो भी पता होना चाहिए। ये तीसरे नंबर पे आ गया काजीरंगा असम के अंदर। इसके अंदर 18.65 टाइगर पाए जाते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर में। टॉप पे है बांदीपुर जो कर्नाटक के अंदर है, सेकंड नंबर पे कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एक पोर्ट पे किया गया है, कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, अडानी वाला। 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेट किया गया है। 2024 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया बिकम लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूजर ग्लोबली। कौन से नंबर का, मतलब किस रैंक पे आ गया इंडिया इन टर्म्स ऑफ बायोफ्यूल यूजिंग में ग्लोबली। तो इंडिया ने फोर्थ नंबर पे आ गया बायोफ्यूल के यूज करने में ग्लोबली। 1 सेकेंड। विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड डेवलपमेंट ऑफ एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी। रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये इंडिया की एशिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी बनाएंगे, 1000 एकड़, मतलब 10,000 एकड़ ऑफ अरावली हिल्स को यूज करके, ठीक है। ऐसा इन्होंने अनाउंस किया था, ये किया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस। बट अभी तो कुछ अलग ही चल रहा है। वहां पे तो माइनिंग शुरू हो गई है, जो 100 मीटर से कब छोटी पहाड़ियों पे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट हरियाणा ने ऐसा अनाउंस किया था कि 10,000 एकड़ के अरावली हिल्स को लार्जेस्ट जंगल सफारी बनाएंगे। और एरिया कौन सा होगा इसमें, ये गुड़गांव वाला और नूह वाला रीजन है ना, वहां पे इस एरिया को यूटिलाइज किया जाएगा। इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेटों में चीता मूव कर सकते हैं, कंजर्वेशन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है उनके लिए। तो देखो मध्य प्रदेश के अंदर है चीता। अब मध्य प्रदेश से टचिंग स्टेट कौन कौन से हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, चारों हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सबसे पहले चूज कर लेना, तो ABC में से कोई सोच सकता है। और दूसरा राजस्थान, राजस्थान स्टेट के साथ, ठीक है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, मध्य प्रदेश राजस्थान। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश का कून और गांधी सागर है बॉर्डर पे, ठीक है, और राजस्थान का मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, वहां पे कॉरिडोर बनाया जाएगा। ऑफिशियल थीम क्या थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 5 ऑफ जून को मनाया जाता है। और उसकी थीम क्या थी, थीम थी उसकी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पे बात की गई थी इसमें, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन की थीम थी, ठीक है। और 5 ऑफ जून को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन को यूनाइटेड नेशन, जो अपना जनरल असेंबली है ना, वहां पे 72 में डिक्लेयर किया गया था एज एन ऑफिशियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन। 1974 से इस डे को हर साल मनाया जाता है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम थी इस बार की, ठीक है। हीचन और मेनार को वेटलैंड साइट को रिसेंटली इन रामसर साइट की तरह इंक्लूड किया गया था। ये किस स्टेट के अंदर है, ये दोनों राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और खींचन फेमस किसके लिए, खींचन एक तरीके से जो डेमोसेलिस किले हैं ना उनके लिए फेमस है। और मीनार को बोलते हैं बर्ड विलेज, राजस्थान का, ठीक है। एक ग्लेशियर रिसेंटली उसको डेड ग्लेशियर का अनाउंस कर दिया है नेपाल के अंदर। कौन सा ग्लेशियर है वो, ये याला ग्लेशियर। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसका 60% तक लगभग लगभग जो ग्लेशियर है ना वो लॉस्ट हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसको डेड ग्लेशियर घोषित कर दिया है, और 2040 तक बोला जा रहा है इसका बचा हुआ 40% भी गायब हो जाएगा। 66%, ठीक है, 66% लॉस हो गया है। अब 2040 तक ये लगभग लगभग सारा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुमारम भीम टाइगर कॉरिडोर रिसेंटली उसको नोटिफाई कर दिया एज एन कंजर्वेशन रिजर्व। एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर आपको पता होगा, 2-3 टाइगर रिजर्व होंगे। वहां पे एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व तक मतलब आपस में टाइगर मूव कर सकते हैं। तीनों टाइगर रिजर्व के अंदर एक कॉरिडोर बनाया जाता है। उसको रिसेंटली कंजर्वेशन रिजर्व की तरह नोटिफाई कर दिया है। ये किस स्टेट ने ऐसा अनाउंस किया है, कुमारम भीम टाइगर कॉरिडोर, ये किस स्टेट के अंदर है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया। अब देख लेते हैं इसमें ये जो कुमारम भीम टाइगर कॉरिडोर जो तेलंगाना के अंदर है, इसको कंजर्वेशन तो अनाउंस कर दिया। बट ये जोड़ता किन किन टाइगर रिजर्व को है, ये 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। पहला तदोवी अंधेरी और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ वाला, तदोवा अंधेरी महाराष्ट्र वाला, और तेलंगाना का कवल वाला एरिया, ठीक है। इन तीनों के जोड़ने का काम करता है। एक्सप्लेनेशन में सब दिया हुआ है, टेंशन मत लेना। अगर कुछ ऐसा स्किप हो जाए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, वीडियो को देखने का मन ना करे तो PDF डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यूथेलिया मलाकाना रिसेंटली डिस्कवर किया गया है इंडिया के अंदर। वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम विच स्टेट, किस स्टेट से रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। यूथेलिया मलाकाना, इसको नाम दफा अपने नाम दफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश से डिस्कवर किया गया था। इंडिया की लार्जेस्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ ओवरपास एनिमल कॉरिडोर बनाया गया है।
कहाँ पे बनाया गया है, किस रूट पे बनाया गया है, मतलब वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर के लिए ओवरपास बनाया है रोड पे, मतलब एक स्ट्रेच यूज किया गया है, इतना इतना किलोमीटर का स्ट्रेच, मतलब लगभग लगभग 12 किलोमीटर का स्ट्रेच इसमें यूज किया गया है। 12 किलोमीटर के स्ट्रेच पे मल्टीपल लोकेशन पे वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाया गया, ताकि जैसे रोड किसी जंगल से काट के जाता है तो दोनों रोड मतलब जंगल दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, बट एनिमल एक पार्ट से दूसरे पार्ट से जाना चाहेंगे, तो इसलिए ओवरपास बनाया गया है मल्टीपल पॉइंट्स पे 12 किलोमीटर तक इस रोड के ऊपर, ठीक है। तो वो रोड है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। तो रणथंभौर वाले जंगल के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे ऐसा किया है, लार्जेस्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाया गया एनिमल कॉरिडोर, ठीक है, 12 किलोमीटर के रोड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज लेपर्ड कैपिटल सिटी, ठीक है। रिसेंटली यहाँ पे जो अर्बन एरिया के आसपास लगभग लियोपर्ड ज्यादा पाया जा रहा है, तो इसलिए इसे इंडिया की लियोपर्ड कैपिटल घोषित कर दिया गया है, सरपास कर दिया है इसने। जो मुंबई के पास टैग था ना पहले इंडिया की लियोपर्ड कैपिटल का, वो अब इसके पास आ गया है, तो ये बनी है बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु के पास टैग है इंडिया की लियोपर्ड कैपिटल का, ड्यू टू हाईएस्ट अर्बन लियोपर्ड पॉपुलेशन। नीलगिरी तहर का सेंसस कंडक्ट किया गया था, किन दो स्टेट ने साथ में मिलकर किया था? ऐसा किया गया था तमिलनाडु और केरला स्टेट ने, दोनों ने साथ में मिलकर, ठीक है। अब इस सेंसस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जो ये सेंसस कंडक्ट कराया गया था नीलगिरी तहर का तमिलनाडु और केरला के द्वारा, तो इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी निकल के आई, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन निकल गया नीलगिरी तहर की 2668। और क्या आयुषन स्टेटस क्या है नीलगिरी तहर का? इंडेंजर्ड, ठीक है। वो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं बार बार। 2668 निकल के आई। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे रिलेटेड फैक्ट है कि देखो, जब ये 2668 टोटल पॉपुलेशन जो आई है नीलगिरी तहर की, उसमें से ये सबसे ज्यादा पाया जाता है केरला के अंदर, मेजोरिटी ऑफ केरला, फिर उसके बाद मतलब 62 ज्यादा है केरला और तमिलनाडु में, केरला के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर 1303, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि कैलकुलेशन हुई तो किस स्टेट के अंदर ज्यादा है, केरला के अंदर, और तमिलनाडु के अंदर 1303। और इनमें से मुझे जैसे याद है कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी नीलगिरी तहरी है। और और आप देखोगे केरला केरला अगर किसी नेशनल पार्क पर फोकस किया जाए तो एरेविकुलम नेशनल पार्क है ना, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये, लार्जेस्ट पॉपुलेशन नीलगिरी तैयार की, ठीक है। एरेविकुलम नेशनल पार्क, अगर पूछे किस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इसकी, एरेविकुलम नेशनल पार्क केरला वाला। 266 है टोटल पॉपुलेशन, आयुसिन रेड स्टेटस का एंडेंजर्ड है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस नेशनल पार्क के अंदर है? एरेविकुलम नेशनल पार्क, जैसे हम आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। रिसेंटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डिक्लेयर की गई है किसी एरिया को पकड़ के, और उसका नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम रखा गया है। ये एमपी ने किया है, और किस किस रीजन को पकड़ के किया है, किस रीजन का नाम रखा गया है ये? ऐसा किया है जो अपना ये सागर वाला रीजन ना, वहां के कुछ एरिया को प्रोटेक्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया, उसका नाम रख दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। 25वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी के। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है? झज्जर बचौली, अब झज्जर को देखोगे जैसे तो हरियाणा आंसर लगा दोगे, हरियाणा आंसर नहीं है, पंजाब आंसर है। पंजाब के अंदर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसको डेवलप करेगी, इसको ऐसे स्टेट की पहली लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी इसके अंदर, ठीक है। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, पंजाब के अंदर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। किस स्टेट ने टॉप किया है सोलर पावर इंस्टॉलेशन में रेलवे बिल्डिंग और स्टेशन पे, ठीक है। जो रेलवे की स्टेशन है और बिल्डिंग है वहां पे सोलर पावर इंस्टॉलेशन में किस स्टेट ने टॉप किया है? इसमें टॉप करने वाला है राजस्थान, राजस्थान ने इसमें टॉप किया है इंस्टॉलेशन को लेके, ठीक है, सोलर पावर के। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व एडेड इन इंडिया, इंडिया का जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? और कितने टोटल टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर, ये भी पूछा जा सकता है। तो लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है इंडिया के अंदर वो है अब 58 टाइगर रिजर्व, और उसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व एमपी के अंदर, ठीक है। एमपी के अंदर ऐड किया गया है माधव टाइगर रिजर्व, और वो है 58 नंबर का। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर है अभी? 58 है, और लेटेस्ट जो ऐड किया गया था माधव टाइगर रिजर्व एमपी के अंदर। कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे एमपी के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन में अगला ऐड किया ही हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इंडिया में किसके अंदर है, किस स्टेट के अंदर है? ये है एमपी के अंदर। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है इसमें, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको एक तरीके से टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। और लेटेस्ट कौन सा? माधव वाला था इसमें। टोटल जो अपने टाइगर रिजर्व है 9 टाइगर रिजर्व, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ। थर्ड टाइगर रिजर्व ऑफ ओडिशा, जो रिसेंटली एनटीसीए के पास अप्रूवल के लिए चला गया है,
मतलब बन जाएगा, अभी तो दो ही है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसको ऐड करने के बाद टोटल 59 हो जाएंगे कंट्री के अंदर, और ओडिशा के अंदर 3 हो जाएंगे। देखो सिमलीपाल और सतकोसिया तो उसके पास ऑलरेडी है, ये देवरीगढ़ वाला अभी रिसेंटली एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए गया है, तो उसके बाद अप्रूवल के बाद नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, तो थर्ड टाइगर रिजर्व बन जाएगा, ठीक है, देवरीगढ़। रिवर डॉल्फिन का भी जो डॉल्फिन का भी पॉपुलेशन सर्वे कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। कहाँ पे कंडक्ट कराया गया है? ये अपना गंगा का स्ट्रेच है, ब्रह्मपुत्र का स्ट्रेच है, उसके बाद ये इंडस में ये ब्यास रिवर वाला स्ट्रेच है, ठीक है। इन तीनों में इसका कैलकुलेशन पॉपुलेशन कराया सर्वे कराया गया। उस पॉपुलेशन सर्वे के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन कंट्री में कितनी है, कितनी निकल के आई है टोटल, ठीक है, सर्वे के अकॉर्डिंग 6327 लगभग लगभग, ठीक है। डेटा एग्जैक्टली याद रखना है, एग्जाम में आ जाएगा 6327। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जो ये लेटेस्ट सर्वे हुआ है इसके हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन किस स्टेट के अंदर है, किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा है। देखो गंगा वाले में सबसे ज्यादा है। गंगा में अभी गंगा कहाँ से शुरू होती है, उत्तराखंड से शुरू होकर यूपी बिहार वेस्ट बंगाल यहाँ पर अगर जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बिहार में, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद चौथे नंबर पर असम, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र वगैरह बह रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद ऐसे सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में। मैप में आप देखोगे ना, तो रिवर जैसे यहाँ से उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार, बिहार से शुरू होकर फिर नीचे वेस्ट बंगाल, और इधर से अपना वो आ रही होगी, ब्रह्मपुत्र आ रही होगी, ये दोनों मिलती हैं फिर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर असम में। इनकी कैलकुलेशन मतलब नंबर्स भी मैं दिया हुआ हूँ, टेंशन मत लीजिए। हाउ मेनी इंडस रिवर डॉल्फिन वर, और देखो 6327 जो टोटल नंबर था, उसमें से इंडस रिवर डॉल्फिन जो कि ब्यास रिवर इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके अंदर पाई गई थी, तो वो कितनी है, ठीक है, जो पब्लिक सर्वे हुआ है। तो 3 डॉल्फिन ब्यास रिवर डॉल्फिन के अंदर पाई गई है, ठीक है, इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है, तो 3 वहां पे 6324 बाकी गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले में। ये सर्वे किसने कंडक्ट कराया था ये कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर ये पड़ता है, ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के साथ मिलकर। जो सर्वे हुआ था कंप्रहेंसिव पॉपुलेशन सर्वे, तो ये किस किस बेसिन में, आपको बताया था मैं, गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस की जो ब्यास वाली बेसिन है, इन तीनों में सर्वे कंडक्ट कराया गया था। और ये मैं टेबल पूरी दिया हुआ हूँ, किस स्टेट में कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2397 सबसे ज्यादा, फिर बिहार में 2220, वेस्ट बंगाल के अंदर 815, असम के अंदर 635, झारखंड के अंदर 162, ठीक है। पंजाब में बता ही दिया था आपको, जो व्यास वाला है वहां पे 3, ठीक है। और दोनों का आयुषन स्टेटस आपको पता होना चाहिए, गंगेज वाली का भी और इंडस वाली का भी, दोनों का आयुषन स्टेटस इंडेंजर्ड है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया की पहली व्हाइट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, किस स्टेट के अंदर, कौन सी लोकेशन पे। ये खोला जाएगा गोविंदगढ़ में, रीवा एमपी। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इसी लोकेशन पे व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला जा रहा है, क्योंकि एंशियंट टाइम पे एक व्हाइट टाइगर था, उससे रिलेटेड है, उसकी प्रेजेंस से रिलेटेड है, तो उसका नाम को था मोहन, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए यहीं पे व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है, गोविंदगढ़ रीवा एमपी। इंडिया का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्टेब्लिश किया गया है, किस लोकेशन पे किया गया है, इंदौर एमपी में किया गया है, ठीक है। पीपीपी मॉडल मतलब गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, प्राइवेट वाली ऑर्गेनाइजेशन, दोनों कोलैबोरेट करके प्रोसेसिंग प्लांट को खोल रही हैं। प्राइवेट साइड से कौन है, गवर्नमेंट साइड से तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्राइवेट साइड से एक कंपनी का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कोलैबोरेट करके ग्रीन जो वेस्ट होता है, मतलब ग्रीन वेस्ट जिसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, उसको प्रोसेस करके उसको उससे खाद उसका मतलब उससे छुटकारा पाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर ये किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग न्यूज में था क्योंकि ये मूव कर रहा है अभी, अंटार्कटिका से टूटा है ये। इसका नाम है A23A, ठीक है। और ये किस सेल्फ से टूट के आया अंटार्कटिका की, फिल्चनर सेल्फ से, ठीक है। फिल्चनर आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिल्चनर आइस सेल्फ से टूट के आया है। 3900 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। बेंडेड रॉयल बटरवर्ल भाई, ये भी न्यूज में थी। और इसका दूसरा नाम है, साइंटिफिक नाम है रचना जलेंद्रा इंद्रा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बेंडेड रॉयल बटरफ्लाई। इसको रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है, इसको त्रिपुरा की जो सैफला जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे डिस्कवर किया गया है। विच टू इंडियन स्टेट वाज फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज एज वेटलैंड सिटी, मतलब इंडिया की दो सिटीज को रिसेंटली वेटलैंड सिटी की तरह एक्रेडिटेशन मिला है रामसार कन्वेंशन के अंदर। वो सिटी कौन सी है, इंदौर एमपी से, उदयपुर राजस्थान से, इनको वेटलैंड सिटी का एक्रेडिटेशन मिला है रामसार कन्वेंशन से।
विच सेट वेटलैंड इज रिकॉग्नाइज एज झारखंड, झारखंड की पहली रामसर साइट कौन सी लोकेशन पर बनी है? उधवा लेक, ठीक है, उधवा लेक रामसर साइट बनी है झारखंड की तरफ से फर्स्ट। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ सिक्किम कौन सी बनी है? ये बनी है खेचुआ, ये खेचुआ पालरी लेक, ठीक है। रिसेंटली गुड कंजर्वेशन स्टेटस अनाउंस किया गया आईयूसीएन के द्वारा, उसकी रिपोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के अंदर। इन चारों में से वो कौन सी साइट है जिसको गुड कंजर्वेशन स्टेटस मिला है आईयूसीएन की तरफ से? उसकी रिपोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम के अंदर, और इंडिया की ओनली एक ही साइट है ये जिसको गुड कंजर्वेशन स्टेटस मिला है आईयूसीएन के द्वारा। दो नई रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर इस साल इंक्लूड की गई थी, उनका नाम क्या है? ये सकरकोटाई वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी और थिरथंगल बर्ड सेंचुरी, दोनों को एज एन रामसर साइट इंक्लूड किया गया था इसी साल। नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का रिसेंटली अनाउंस किया गया है बॉल्ड ईगल। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया का कौन सा है? पहला केन बेतवा वाटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ दो तीन फैक्ट बात कर लेते हैं। एक तरीके से इसमें केन जो रिवर है उससे बेतवा रिवर पे सप्लाई किया जाएगा पानी को, और इसके बीच में एक डैम बनाया जाएगा जिसको दौधन डैम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये पेंच टाइगर जो पन्ना टाइगर रिजर्व है जो पन्ना वाला, उससे ये पास होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहां पे वाटर को पहुंचाएगा इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, और साथ साथ में पावर भी जनरेट की जाएगी इससे। COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 नंबर की यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन रिसेंटली हेल्ड की गई थी, किस सिटी में लेकर लैंड ये हेल्ड की गई थी? ये हेल्ड की गई थी अपने सऊदी अरेबिया के अंदर रियाद में, रियाद सऊदी अरेबिया, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से थीम इसकी थी आर लैंड आर फ्यूचर, ठीक है। थीम भी इसकी आपको याद रखनी है, एग्जाम में इसमें ये भी आ सकते हैं यूएनसीसीडी COP16 की थीम क्या थी और किस कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था। साथ ही साथ इंडिया ने इसमें रिसेंटली एक मेजर लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव साइन किया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे एडवांस, ठीक है, इस ये डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए। तो यहाँ पे इंडिया ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट प्रपोज किया था, जिसके अंदर इंडिया 1.15 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड है ना अरावली के अंदर, उसके कंजर्वेशन के लिए, एफोरेस्टेशन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। और अभी तो वहां पे माइनिंग चल गई है, पता नहीं क्या करेंगे। विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू लिंक इट्स जीडीपी विद फॉरेस्ट इकोसिस्टम? ये स्टेट पहला स्टेट बना जिसने अपनी जीडीपी को फॉरेस्ट इकोसिस्टम से रिलेट कर दिया है। मतलब कि ये जीडीपी की जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसमें फॉरेस्ट का कितना लॉस हो रहा है, उसमें एनवायरनमेंट में कितना डिग्रेडेशन हो रहा है, क्या आउटपुट रिसोर्सेज कितने यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। और उससे आउटपुट क्या आ रही है? ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट हम खर्चा ही कर रहे हैं, साथ साथ में हम फॉरेस्ट लगा भी रहे होंगे तो उससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह बन रहा होगा, तो वो सबको कैलकुलेशन में ऐड किया जाएगा। तो वो ऐसा पहला स्टेट बना छत्तीसगढ़। फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा जीडीपी कैलकुलेशन का, रुकिए थोड़ा, कैसे ये करने वाले हैं, ठीक है। मतलब जीडीपी में फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ये हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है, इंक्लूड किया जाएगा। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी उसका फॉर्मूला होगा जैसे ग्रीन जीडीपी। अब जीडीपी हमारी निकल के आई, कन्वेंशनल जीडीपी निकल गई। अब उसमें से एनवायरमेंटल का जो डिग्रेडेशन किया कॉस्ट उसकी उसको घटाया जाएगा। फिर जो रिसोर्स डिप्लीशन हुआ उसको भी घटाया जाएगा, भाई ये तो खत्म हो गया ना। और एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन वगैरह हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, उसकी भी कॉस्ट तो होगी, तो वो भी घटानी पड़ेगी जीडीपी में से। आप इकोनॉमिकली देख रहे हो पर एनवायरमेंटली नहीं देख रहे हो ना, तो वो सबको ग्रीन जीडीपी में तो वहाँ उसको भी देखा जाएगा, डिग्रेडेशन कितना हुआ और रिसोर्स का कितना यूटिलाइज, रिसोर्स डिप्लेशन कॉस्ट। साथ साथ में वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विस कितना हमने जनरेट किया। जनरेट में क्या हो जाएगा कि जैसे कि हमने कार नया पेड़ लगाया तो उससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितना हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद वाटर प्योरिफिकेशन कितना हो रहा है, ये सब, ठीक है। ये 4 पॉइंट में दिए हुए क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी सर्विस, इसमें जो ये इसको ऐड कर दिया जाएगा, बाकी तो डिग्रेडेशन और रिसोर्स डिप्लेशन को घटा दिया जाएगा उस जीडीपी में। छत्तीसगढ़ ने ऐसा पहला किया। इंडिया का पहला मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद कंप्रेस्ड बायोगैस। सेल्फ सफिशिएंट कैसे? मतलब कि गाय का ही जो गोबर पैदा हो रहा है उसी को कंप्रेस बायोगैस प्लांट में डाल दिया जा रहा है। ऐसा पहला इंडिया का मॉडर्न बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? लोकेशन पता होनी चाहिए। ये बनाया गया है अपने ग्वालियर एमपी में। इससे क्या हो रहा है, जो सीएनजी भी प्रोड्यूस हो जा रही है बायोलॉजिकल, और जो उसका जो ऑर्गेनिक मैन्योर भी पैदा हो जा रहा है, तो सेल्फ सफिशिएंसी होगी। तो ग्वालियर में लगाया गया है एमपी के अंदर। कौन सा जियोलॉजिकल पार्क है इंडिया का जिसको रिसेंटली आईजीबीसी का सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। आईजीबीसी क्या होती है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो एक तरीके से ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन देती है, ठीक है। ये किसी जूलॉजिकल पार्क को मिला है, वो मिला है दुर्गेश आर्यना जूलॉजिकल पार्क, हिमाचल प्रदेश को। बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व
रिसेंटली अप्रूवल मिला है, स्टेब्लिश होगा। एक टाइगर रिजर्व ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करता है बिहार में, ये दूसरा होगा, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो है ही बिहार के अंदर, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी एज एन टाइगर रिजर्व का अप्रूवल मिल गया, तो दो हो जाएंगे वहां पे टोटल, ठीक है। ऑलरेडी एक है, ये वाल्मीकि वाला है, कैमूर का भी अप्रूवल मिला है, तो दो हो जाएंगे टोटल। हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किस कंट्री में सेटअप किया जाएगा? इंडिया के अंदर सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा एक और हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया के अंदर है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसका भी गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर स्टेब्लिश किया जाएगा। इंडिया का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क, अमृत महोत्सव पार्क जिसको बोलते हैं, ये किस लोकेशन पे लगाए जा रहे हैं? ये लगाए जा रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क, NH44 जो है अपना नागपुर के अंदर, वहां पे इनको लगाया जा रहा है। विच नेशनल पार्क हैज इमर्ज्ड एज इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हब बटरफ्लाई डायवर्सिटी? बटरफ्लाई की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको सेकंड नंबर पे रैंकिंग आ गई है। पहले नंबर पे कौन है? नामदफा, नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पे ये लार्जेस्ट हब है बटरफ्लाई बायोडायवर्सिटी का, ये है अपना काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंदर, ठीक है। टॉप पे कौन है? नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इंडिया की रिसेंटली 20 कोस्टल विलेज को डिक्लेयर कर दिया सुनामी रेडी, यूनेस्को की IOC के द्वारा, ठीक है। मतलब इस स्टेट के अंदर 20 गांव को ऐसा बोला गया कि ये सुनामी रेडी है। सुनामी रेडी मतलब कि इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रिपरेशन है कि सुनामी आएगी तो कैसे एवेक्यूएट होंगे, कैसे अलर्ट सिस्टम, अलर्ट दिया जाएगा लोगों की सुनामी आ गई है, तो इन सब चीजों में ये इंटरनेशनली प्रिपेयर्ड है। तो ये ऐसा स्टेट बना उड़ीसा, उड़ीसा इंडिया में लीड कर रहा है इस टर्म में इन टर्म्स ऑफ सुनामी रेडी विलेज, ठीक है। पहले 20 को अनाउंस किया गया था, बाद में दो चार और जोड़ दिए गए थे, 24-26 सब टोटल है। यूनेस्को के द्वारा ये रिकॉग्निशन दिया जाता है। टाइगर रिजर्व को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया में असेंबल करें, ठीक है। लेटेस्ट जो अभी अभी का जो एरिया वाइज रिकॉग्निशन है कि कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा एरिया होल्ड कर रहा है, फिर उससे सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे टॉप पे है। रिसेंटली 1000 स्क्वायर किलोमीटर एडिशन के बाद सुंदरबन टाइगर रिजर्व सेकंड नंबर पे आ गया है। तीसरे नंबर पे मानस टाइगर रिजर्व, और चौथे नंबर पे गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। नागार्जुन फर्स्ट, सुंदरबन सेकंड, मानस थर्ड, और गुरु घासीदास फोर्थ। 3124, 3124। इंडिया का पहला CO2 से CO2 को कैप्चर करके मीथेनॉल बनाई जाएगी, तो कहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा है इंडिया का ये पहला? ये किया जा रहा है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। और यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है? PPP मॉडल में बनाया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली पर इसमें थर्मेक्स लिमिटेड ने साथ में मिलकर 1.4 ट्रिलियन पर डे प्रोड्यूस की जाएगा कैपेसिटी है इसकी, कार्बन CO2 कैप्चर करके मिथेनॉल प्रोड्यूस करने की। स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, ये किस रिवर के लिए लेबोरेटरी सेटअप की जा रही है? क्लीन रिवर के लिए। कहाँ पे सेटअप की जा रही है? वाराणसी के अंदर, जो वर्ना रिवर है ना उसके लिए। और यहाँ पे कोलैबोरेट किस कंट्री के साथ किया है? डेनमार्क के साथ किया। IIT BHU और डेनमार्क ने कोलैबोरेट किया। क्लीन गंगा नेशनल मिनरल जो क्लीन गंगा ना उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर इसके रिजर्वेशन के लिए वर्ना रिवर के वाराणसी के अंदर स्टेब्लिश किया गया। इंडिया का पहला बायोस्फीयर क्रिएटेड विद इन ए टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व के अंदर बायोस्फीयर क्रिएट किया गया है। कौन सा टाइगर रिजर्व है वो? राजा जी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के अंदर राजा जी रगाती नाम से बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। और इसको बनाने के लिए दो एनवायरमेंटलिस्ट ने इनिशिएटिव किया है, उनका नाम क्या है? जयधर गुप्ता और विजय धसमाना। UN जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 जिसको बोल रहे हैं हम, रिसेंटली किस सिटी के अंदर? बेलम ब्राजील में इनॉग्रेट की गई थी ये। और ये बेलम ब्राजील कहाँ पे है? बेलम कहाँ पे? अमेजन रीजन के अंदर है ये, ठीक है। एक पारा द्वीप नाम से अमेजन का रीजन है, वहां पे है ये। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक टारगेट लिया है नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2024 तक कितना वो कर लेंगे, ठीक है। 2000 जो नेट ग्रीन हाउस जो एमिट करती है कंट्रीज, उसका एक टारगेट लिया गया है कि हम इतने तक लिमिट करेंगे, इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे 2040 तक। यूरोपियन यूनियन का एक टारगेट है, नया रिवाइज टारगेट है, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने 90% कंपेयर टू 1990 लेवल रिड्यूस करने का टारगेट लिया 2040 तक, ठीक है। और 2050 तक टोटली उसको जीरो का टारगेट, ठीक है। और 2030 तक कितना था? 55% का। ये मैं एक्सप्लेनेशन में पूरा दिया हुआ हूँ। 2040 तक 90% और 2030 तक 55%, 2050 तक टारगेट है नेट जीरो का, यूरोपियन यूनियन का। विच वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड छत्तीसगढ़ फर्स्ट, छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट कौन सी बनी है?
ये कोपरा रिजर्वर को रिसेंटली छत्तीसगढ़ का रामसर साइट बनाया, ठीक है। ऐसे में आप लोगों को इसी पीडीएफ में आप देखोगे तो सिक्किम का भी पहला रामसर साइट बताया था, झारखंड का भी बताया था। तो ये पहला, कई बार स्टेट जो जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे सिक्किम का जो एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए वो सिक्किम वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहां पर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। रिसेंटली दो नई रामसर साइट के एडिशन के बाद इंडिया की टोटल रामसर साइट 96 हो गई है। ये क्वेश्चन बता चुका हूं आपको। कौन सी रामसर साइट है? सिलसिरी लेक और कोपरा रिजर्व। सिलसिरी राजस्थान के अंदर अलवर, और कोपरा वाला छत्तीसगढ़ वाला। At which UN forum was India's resolution on strengthening the global management of wildfire approved? ठीक है, एक इंडिया का रेजोल्यूशन था स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर। जो जंगल में आग वगैरह लगती है उसके लिए ग्लोबल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया इंडिया की तरफ से। उसके रेजोल्यूशन को मूव किया गया। कहाँ पे मूव किया? किस यूएन के किस फॉरम पे मूव किया गया? इंडिया की तरफ से मूव किया गया। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली 7 नंबर पे इंडिया की तरफ से रेजोल्यूशन मूव किया गया, ठीक है। नैरोबी के अंदर कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। असेंबली यहाँ पे हुई थी। स्ट्रॉन्गर ग्लोबल कोलैबोरेशन अगेंस्ट वाइल्ड फायर। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अलाउ कर दिया माइनिंग को अरावली रीजन के अंदर। कितनी हाइट थ्रेशोल्ड रखा है उसमें कि भाई 100 मीटर से ज्यादा की हाइट होगी तो वो अरावली मानी जाएगी। 100 से नीचे होगी तो एक छोटी ऐसी मतलब छोटी सी ऐसी पहाड़ का टुकड़ा है, उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर का ऐसा थ्रेशोल्ड माना है। माइनिंग वहां पे चालू हो चुकी है।